बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आप से शेयर करते हैं। आज नए सदर ममलिकत का इंतखाब हो जाएगा और वो भी जाली मैंडेट के ज़रिए और चोरी शुदा मैंडेट के ज़रिए होगा, क्योंकि तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं जरदारी साहब को जितवाने के लिए। उनके वोट पूरे कर लिए गए हैं और जहां जहां से कोशिश हो सकती थी हर तरफ से चोरी की गई, हर तरफ से डकैती की गई और उनको सब वोटों को इकट्ठा करके आज ईवान सदर में पहुंचा दिया जाएगा जरदारी साहब को। और ये बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक मुकाम होगा कि जरदारी साहब को, पीपल्स पार्टी को, जो कि अपने आप को जमहूरियत की दावेदार कहती है, और उसमें बहरहाल उसको अगर कंपेयर किया जाता तो फर्क था, लेकिन अब जो है वो फर्क खत्म होता जा रहा है। अब वो भी उसी गंगा में नहा रहे हैं जिस गंगा में दीगर जमातें और खास तौर पे शरीफ फैमिली और नवाज लीग नहाई हुई है। उसी में अब वो भी, MQM भी, और सब एक ही तरह के हो गए हैं। अब उनमें कोई फर्क नहीं रहा, क्योंकि चोरी शुजा मैंडेट के साथ सब कुछ अपने आप में इक़्तिदार के ईवानों में पहुंच रहे हैं। और जैसे जैसे कोई घर अलॉट किया जा रहा है, बंदर बांट की जा रही है, पाकिस्तान लीज पर दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ये सब कुछ हो रहा है। आगे बढ़ते हैं कुछ बड़ी खबरों की तरफ भी। और ये तो एक, अब तो ये जाहिर है अब ये छोटी खबरें ही हैं, क्योंकि अब तो बड़ी खबर तब होगी अगर कोई सही मेरिट पे पाकिस्तान का कोई हुक्मरान मुंतखब होगा और जो मुंतखब होगा उसको इख्तियार दिया जाएगा, वो होगी बड़ी खबर। अब ये सारी छोटी छोटी खबरें हैं, क्योंकि अब मोरालिटी जो है, अखलाकियात का जनाजा निकल चुका है और इसलिए सारे अन्य वाह लगे हुए हैं। लेकिन ये ज्यादा देर चलने नहीं है, ये कंपनी चलने वाली नहीं है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित्स हैं वो बहुत इस बारे में कॉन्फिडेंट हैं, जनाब ये इस तरह से नहीं होगा, ये पाकिस्तान है और मुमलकत खुदादाद है। इसको जिसने भी लूटा है अब तक, उसका अंजाम अल्लाह ताला ने बहुत बुरा किया है। अल्लाह ताला के अंजाम बुरा होता है और इसी दुनिया में अल्लाह ताला दिखाते हैं और फिर बहुत ही पकड़ बहुत सख्त होती है। बहरहाल एक जनाब निगरान वजीर आज़म अनवार काकड़ साहब अभी चंद दिन ही हुए, बल्कि 2-4 दिन ही हुए, उनको अपने इख्तिदार से वो अलहदा हुए हैं। उनके तस्वर में नहीं था। वो कहते होते थे कि ये अभी सेटअप चलेगा, लंबा चलेगा और ये 8 फरवरी के इंतखाबात को भूल जाएं। अपनी निजी महफिलों में वो अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीजों के साथ ये बातें करते होते थे, लेकिन उनको भी अंदाजा नहीं था कि जनाब ऐसा नहीं है। तो लिहाजा वो चले गए हैं और वो वजारत हाउसिंग के जो हैं वो दहिंदा निकले हैं। और उनको जैसे ही उन्होंने वजारत उज़्मा से निकले हैं, उनको फौरी तौर पे बिल भेज दिया गया। 5.5 साल का 60 लाख रुपए किराया जो है वो वाजिबुल अदा है वजारत हाउसिंग का, उनको बिल दे दिया है। और अनवार काकड़ साहब मिनिस्टर एनक्लेव में जो है, जो वज़रा की कॉलोनी है जहां वजीर रहते हैं, वहां पे उन्होंने एक बंगला उनको अलॉट हुआ था, उसका किराया उन्होंने देना था, लेकिन वो किराया उन्होंने नहीं दिया। लिहाजा बंगला नंबर है 15 और उनका 60 लाख रुपए का किराया भेज दिया गया है। एक तो ये इत्तला थी। दूसरा आते हैं जी मौजूदा हुकूमत को अभी 1 हफ्ता हुआ है आए हुए को, और 1 हफ्ते के अंदर ही उनकी जो नहुसत है वो ये है कि महंगाई की शरह में इजाफा हो गया है। महंगाई की शरह में सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर इजाफा हो गया, और ये हमारे अदाद शुमार नहीं है, सरकारी अदाद शुमार है। उसकी वजह यह है कि बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, और ये निगरान हुकूमत से करवाया गया था, आखिरी दिन भी उनसे करवाया गया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करवाया ताकि हम महफूज रहें। लेकिन जाहिर है कि कैसे महफूज रहा जा सकता है, और उसके असरात जो हैं वो इन्हीं के दौर में आने हैं। और ये भी एक तसलसल था, काकड़ हुकूमत, नकवी हुकूमत, निगरान हुकूमतें वो तसलसल ही थी रजीम चेंज की, इसलिए रजीम चेंज वाले बच नहीं सकते, खा वो शहबाज गवर्नमेंट थी, खा वो काकड़ गवर्नमेंट थी, या सूबों में निगरान हुकूमतें थी, पॉलिसी उन्हीं की चल रही थी। लिहाजा उसी तरफ ये चल रहा है। और 1 हफ्ते में महंगाई की शरह 1.11% बढ़ गई है, और हफ्तावार महंगाई की सालाना शरह जो है वो हो गई है 32.39% रिकॉर्ड की गई है। 32.39% हफ्तावार महंगाई की सालाना शरह रिकॉर्ड की गई है। और ये 12% पे इमरान खान साहब, जो कि नालायक थे और जिनको काम नहीं आता था, जिनको मईशत का नहीं पता था, जिनको गरीब का नहीं पता था, उनके जमाने में 12% थी महंगाई, जो कि
अब पहुंची है 44, 43 से होती हुई अभी भी इस वक्त भी 33% पे वो मौजूद है। और इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी की है। उसमें जनाब एक हफ्ते में 14 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है और इसमें जो चीज़ें हैं वो प्याज है, वो 60 रुपए से ज़्यादा इजाफा हुआ है फी किलो, और इजाफे से 238 रुपए 30 पैसे फी किलो हो गया है प्याज जो है। और एक हफ्ते में आलू 13 रुपए 36 पैसे फी किलो महंगा हुआ, केले 10 रुपए 22 पैसे, अंडे 6 रुपए 71 पैसे महंगे हुए, बीफ 11 रुपए 76 पैसे महंगा हुआ, मटन महंगा हुआ, और ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये इनमें इजाफा हुआ है। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं जनाब कि क्या सिचुएशन रही। और दालों की कीमतें कम नहीं हुई बल्कि उसमें इस्तेहकाम रहा और वहीं रही, और ये चीजें कीमतें बढ़ गई हैं। अब आते हैं दूसरी खबरों की तरफ जी, क्योंकि इनको लाया गया था और इनको लाया गया था बड़े बड़े ज़ौक शौक से लाया गया था, और ज़ौक शौक से ला के उनको इक़्तिदार दिया गया है। और सरदार लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, उनको ज़रा सुनिए। क्योंकि होता यह है कि जो इस वक्त काउंटर नैरेटिव है और जो तकारीर होती हैं, जो गुफ्तगू होती है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, वो दिखाई नहीं जाती टीवी चैनल्स पे, क्योंकि वहां पे हुक्म है, हुक्म हाकम, कि सब अच्छा है दिखाना है। पहले जरा सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब को सुनिए कि वो क्या बता रहे हैं कि इनको कैसे लाया गया और इनको क्या क्या किया जा रहा है, आइन किधर है, जमहूरियत किधर है, और हमारे पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान का मफाद कहाँ है। सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब को सुनिए, रुकने कौमी असम्बली हैं। अवाम के टैक्सों से तनख्वाहें लेने वाले अवाम के बादशाह कैसे बन जाते हैं। अब आपने जो है ताजपोशी के लिए लंदन से एक शख्स को लेकर आ गए हो, उसको देखने लायक है उसकी शक्ल। जब वो पार्लियामान में बैठता है तो वो इतना शर्मिंदा होता है अपने जमीन तले, ऐसे लगता है कि वो जमीन फट जाएगी और ये दफन हो जाएगा। मैं तो पहले ही कहता था कि अनकरीब ये फ्लाई आउट करेगा, लंदन वापस जाएगा और कहेगा मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया। और भाई साहब को अब बंदर मार्च हो रही है रियासती ओहदों की। एक शख्स को सदर बना दिया है, एक को वजीर आजम बना दिया है, एक को वजीर आला बना दिया है, किसी को गवर्नर बना रहे, किसी को वज़रा बना रहे हैं। ओ भाई, ये अवाम की अमानत है। आपकी अवाम की अमानत में आप कैसे खयानत कर सकते हो और कैसे हम होने देंगे? रूल ऑफ लॉ की नफी नहीं होने देंगे। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ शादाब जाफरी को और आप सब जो ILF के दोस्त आए हुए हैं। ये मूवमेंट उससे ज्यादा ताकतवर होनी चाहिए जो हमने अदलिया की बहाली के लिए कराई थी। सबसे पहले खून मेरा फटा था, सर मेरा फटा था और खून माल की सड़कों पर गिरा था। सब लोग आप गवाह हैं। हमने वो मूवमेंट चलाई थी कि जो मुक्के दिखाता था कि देखिए मेरी ताकत, खचोखा सांप की तरह बह गया और जब तक जिंदा रहा वो वापस पाकिस्तान नहीं आ सका था। उसे लाश उसकी आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत उसकी बहाल करके कंफर्म की। अगरचे अल्लाह का निजाम है और अल्लाह का निजाम, उसमें देर जरूर हो सकती है, अंधेर नहीं है। कुफ्र की रियासत चल सकती है, जुल्म की रियासत नहीं चलती है, नाइंसाफी की रियासत नहीं चलती है। खुदारा 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 मशरकी पाकिस्तान से सबक सीखो। मशरकी पाकिस्तान में जब अवाम आप अफवाज के खिलाफ हो गई थी तो 93,000 फौजी बगैर गोली चलाए हुए अरूड़ा के कदमों पर उन्होंने जो है सरेंडर किया था। ये दुनिया की बदतरीन अस्करी शिकस्त थी, लेकिन हम फिर भी मिठाई के साथ हम फिर अवाम के साथ जो है वही खिलवाड़ कर रहे हैं। खुदारा मत अवाम के गैज़ो गज़ब को मत पुकारो। ये गैज़ो गज़ब के आगे कोई नहीं कह सकती है। हम रियासत को बचाना चाहते हैं। इमरान खान रियासत को बचाना चाहता है। इमरान खान से जब जेल में बात हुई तो उसने कहा ना मैं डील करने वाला हूं, ना मैं इन चोर डाकू लुटेरों की तरह भाग कर लंदन चला जाऊंगा। मेरा मरना जीना यही है, इसी धरती में है। मैं अवाम को हकीकी आजादी दिला के छोड़ूंगा, भले मुझे ये सारे पाकिस्तान की जेलें फिराते रहे। ये है मर्द आहन, मर्द मोमिन का
یہ عزم وہ آپ کے لیے لڑ رہا ہے، آپ کے مستقبل کے لیے لڑ رہا ہے، آپ کے بچوں کے لیے لڑ رہا ہے۔ یہ چور ڈاکو لٹیرے 3 مرتبہ دھرتی ماں کو لوٹ کر، اور یہ جو ہے انہوں نے 3 نسلیں آپ کی 3 نسلیں گروی کر کے رکھ دی ہیں۔ آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ بغیر سانس لیے 3 لاکھ روپے مقروض پیدا ہو رہا ہے۔ 4تھی مرتبہ یہ چاہتے ہیں کہ پھر اس دھرتی ماں کو اس ورچس کی طرح نوچ کر اس کا جو ہے باقی کا ڈھانچہ بھی کھا کے پھر بھاگ جائیں، تو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ پاکستان کے عوام نے مینڈیٹ ہمیں اس لیے نہیں دیا کہ ہم جا کر ایوانوں میں وہاں گلچھرے اڑائیں، نہ ہم انہیں جینے بھی نہیں دیں گے انہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عمر ایوب ہمارے قائد حزب اختلاف ہیں، ہم ان کی قیادت میں، عمران خان کی قیادت میں عمران خان کے ویژن کو ہم پورا کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ جو اس کا عزم ہے کہ وہ صحیح معنی میں ریاست کو مقتدر کر کے عوام کو آزادی دلائے گا، انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ یہ تھی سردار لطیف خان کھوسہ صاحب تھے جی، اور وکلا کنونشن تھا، اور یہ بہت ساری خبریں سائیڈ لائن میں چل رہی ہیں اور کسی کو اندازہ نہیں کہ کیا کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو عزائم ہیں ان سے واقف نہیں ہے۔ ایک فاشسٹ اپروچ جو ہے وہ چل رہی ہے، اور فاشسٹ اپروچ کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ڈکٹیٹرشپ جو ہے اس کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں، جیسا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے پنجاب میں کریک ڈاؤن بہت اچھا کیا تھا، اور اس لیے وہ وزیر داخلہ ہوں گے، وفاقی وزیر داخلہ، اور ان کو پہلے سینیٹر بنایا جائے گا، پھر ان کو وزیر داخلہ بنایا جائے گا، پھر وہ دوبارہ آئیں گے، تو طاقت کا استعمال کریں گے اور اپنی ٹیم کے ساتھ آئیں گے، اور جو کچھ بطور نگراں وزیر اعلیٰ انہوں نے اپنی پولیس جو دیگر پولیس افسران سے مل کے انہوں نے کریک ڈاؤن کیا، اور پنجاب میں چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا۔ عالیہ حمزہ ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، خدیجہ شاہ ہیں، سنم جاوید ہیں، فلق ہیں، اور طیبہ راجہ ہیں، اور دیگر خواتین جو ہیں وہ سب کی سب، عائشہ ہیں، یہ ساری کی ساری جو جیلوں میں قید ہیں ان کے ساتھ پھر ریحانہ امتیاز دار ہیں، جیسے سارے معاملات جو ہیں، پھر جو تکلیف دہ مناظر جو بہت سارے تو ہم نے دیکھے بھی نہیں، یہ ساری چیزیں جو آئی ہیں یہ سب کے سب، اور وہ چیمہ فیملی ہے، مسرت جمشید چیمہ ہیں، ان کے گھر میں جو کچھ ہوا، تو یہ سارے مناظر جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اب ان کو بلایا جائے گا مرکز میں، اور مرکز میں ان کو پورے کا پورا دیا جائے گا اختیار۔ تو بہرحال دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کچھ ہو نہیں رہا، تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں، اور یہ ایک لمبا پلان ہے، بہت لمبا پلان، جیسے سردار لطیف خان کھوسہ کا بتا رہے تھے، تاریخ کے کواڑ کھول کر کے جناب ایک مشرف صاحب بھی ہوتے تھے، وہ بھی مکے لہراتے تھے، لیکن پھر سب کچھ غارت ہو گیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔